हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फिजिक्स यानी साइंस के टॉप 90 क्वेश्चन, जो पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड पर आधारित है। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं ये वीडियो। उससे पहले आप इस चैनल को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और इस वीडियो को शेयर करना। चलो, तो आज हम पहला क्वेश्चन देखेंगे कि जल का अपवर्तनांक होता है, यानी जल का अपवर्तनांक कितना होता है। तो आप देखेंगे कि जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। और आपको एग्जाम में मिनर है वो जल के अपवर्तनांक की जगह वायु का अपवर्तनांक भी पूछ सकता है। तो आपको वायु का अपवर्तनांक पूछे एग्जामिनर तो 1.033 होता है। किसका है? वायु का अपवर्तनांक 1.033 होता है। चलो, तो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश के अवयवी वर्णों के विभाजन को कहते हैं, यानी प्रकाश के अवयवी वर्णों के विभाजन को किस नाम से जाना जाता है या फिर क्या कहा जाता है। तो प्रकाश के जो अवयवी विभाजन होता है तो उनको हम विक्षेपण के नाम से जानते हैं। प्रकाश के अवर्णीय विभाजन यानी प्रकाश अनेक तरह में विभाजन हो जाता है, इसको किस नाम से, यानी प्रकाश के उसको विक्षेपण के नाम से जाना जाता है। चलो हम आगे क्वेश्चन देखते हैं कि जब ढलता है, यानी सूर्य जब ढलता है तो उस समय वह दीर्घवर्तीय प्रतीत होता है। इसका कारण क्या है? दीर्घवर्तीय प्रतीत होता है तो इसका कारण क्या है? तो दीर्घवर्तीय प्रतीत होता है, इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तनांक। क्या है? प्रकाश का अपवर्तनांक या फिर लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। यानी जब सूर्यास्त होने से पहले दीर्घवर्तीय दिखाई देता है, उसका तो अपवर्तनांक हो गया। और सूर्यास्त होते ही लालिमा दिखाई देती है तो वो प्रकाश का परिकिरण होगा। ये आपको याद रखना है। सूर्यास्त से 2 मिनट पहले का ये होता है प्रकाश का अपवर्तनांक, और सूर्यास्त होते ही ये होता है प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन। ठीक है दोस्तों, चलो हम आगे चलते हैं कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। आपको इन क्वेश्चन का आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में करना है और मैं आपका कमेंट देखूंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें और आगे शेयर करें। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो इसका होगा तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते, यानी वहां से तारों से जो प्रकाश अपवर्तन होता है, यानी तारों के बीच में धूल कण, जल वाष्प, इनके कारण है जो रोशनी होता है वो आने से पहले थोड़ी रिफ्लेक्शन हो जाती है, मतलब थोड़ी रोशनी यानी वह मुड़ जाती है, तो इसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और आपको प्रकाश के अपवर्तन के एग्जाम में बता दूं तो जब किसान खेत में हल जोतता है किसी का तो टूट जाती है अपवर्तन के कारण। और जल में पड़ी हुई कोई भी छड़ थोड़ा मुड़ा हुआ दिखाई देना, ये भी प्रकाश के अपवर्तन के एग्जाम्पल है। ठीक है। और जब बाल्टी के अंदर जल होता है, क्या जल होता है, तो वो भी प्रकाश के अपवर्तनांक के एग्जाम्पल के कारण होता है। ये आपके प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, विवर्तन, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से काफी है। तो आपको इसे समझने के लिए इन चारों का कनेक्शन समझना पहले ये बहुत ही जरूरी होता है। चलो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कांच में आई दरार का कारण क्या है। कांच में आई दरार का उदाहरण या चमकना क्या होता है? कांच में दरार का चमकना का उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण क्या होगा? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। क्या होगा? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। टोटल इंटरनल इन्फेक्शन होगा। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा प्रकाश की चमकना। चलो हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी से सूर्य तक प्रकाश आने में कितना समय लेता है? यानी जब सूर्य है वो पृथ्वी से प्रकाश आने में, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में टाइम कितना लगता है? तो कितना लगता है दोस्तों? इस क्वेश्चन को आप आंसर है कमेंट में जरूर करना। ठीक है, तो इसका समय लगता है 8 मिनट और 20 सेकंड समय लगता है। टोटल समय 8 मिनट और 16 सेकंड लगते हैं, लेकिन हम उसे पूरा 8 मिनट और 20 सेकंड में बोल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जब दो रंग आपस में मिलकर के श्वेत प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, यानी जब दो रंग आपस में मिलकर श्वेत प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं? ये बहुत ही पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो इसका कारण क्या होगा? पूरक रंग बनेगा। क्या होगा? पूरक रंग बनेगा। श्वेत प्रकाश उत्पन्न करते हैं दो रंग मिलकर के तो पूरक रंग बनेगा।
और आपको ये भी क्वेश्चन पूछा सकते हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राथमिक रंग कौन से हैं। तो प्राथमिक रंग से क्या होता है, एक तो रेड होता है, लाल होता है, एक हरा होता है और एक पीला होता है। इन रंगों को प्राथमिक रंग के नाम से जाना जाता है। तो चलो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश का अपवर्तनांक क्या है। प्रकाश का अपवर्तनांक अधिक किस रंग में होता है, ये क्वेश्चन है कि प्रकाश का अपवर्तनांक अधिक किस रंग में होता है। तो प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक रंग होगा बैंगनी रंग में। याद रखना ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम एसएससी में, कांस्टेबल में, एसआई में, पटवार में और स्टेट लेवल एग्जाम में भी काफ़ी पूछा गया है। यानी सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, बैंगनी रंग का होता है। और आपको पूछ ले सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है, तो इस लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। ये आपको याद रखना है, लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम हो जाता है। और आपको एक भी याद रखना है कि जिस भी रंग का अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा उसका तरंग दैर्ध्य उतना ही कम होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी अपवर्तनांक ज़्यादा तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा, कम होगा। ये आपको याद रखना है। तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है, लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखें कि हीरे का चमकना क्या है। हीरे का चमकना किसका एग्जाम्पल है, तो ये भी हीरे का चमकना किसका एग्जाम्पल है, हीरे का चमकना आपका किसका एग्जाम्पल है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल है। हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टूटे हुए कांच का दिखाई देना, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं। कोई भी प्रकाश होता है वो वस्तु से टकराता है और वापस लौट जाता है, उस क्रिया को क्या कहते हैं, तो वापस लौटने की क्रिया को परावर्तन कहते हैं। वापस लौटने की क्रिया को परावर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो और मेरे इस चैनल एजुकेशन अड्डा है इसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मैं आपके लिए रोज़ाना ही साइंस, इंग्लिश, जीके, जीएस इसके बारे में आपको अच्छे क्वेश्चन आपको रोज़ाना ही चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो अगला अपना क्वेश्चन है कि सीवी रमन को किस अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। सीवी रमन को किसके अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। सीवी रमन को किसके अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, तो सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन के क्षेत्र में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला है। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार 28 फरवरी 1930 में मिला है। कब, 28 फरवरी 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला है प्रकाश के प्रकीर्णन के क्षेत्र में। और आपको याद रखना है कि 28 फरवरी को विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि सीवी रमन जी को उस समय नोबेल पुरस्कार मिला था। 28 फरवरी को आपको याद रखना है कि विज्ञान दिवस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के तल से आकाश कैसा दिखाई देता है। चंद्रमा के तल से आकाश कैसा दिखाई देता है, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर आपको प्रकाश चंद्रमा की जगह यहाँ पर है, चंद्रमा की जगह यहाँ पर आपको अंतरिक्ष भी दे सकता है। क्या, अंतरिक्ष भी दे सकता है आपको यहाँ पर। तो इसका रंग कैसा दिखाई देता है, तो आपको इसका रंग काला दिखाई देता है। कैसा रंग, काला। इसका कारण क्या है, रीजन क्या है, रीजन एक ही है, क्योंकि चंद्रमा या फिर अंतरिक्ष से ऊपर वायुमंडल नहीं होता है, इसीलिए आपको काला आकाश दिखाई देगा। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी प्रदीप्त वस्तु है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन सी प्रदीप्त वस्तु है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रदीप्त वस्तु है वे वस्तु होती है जो प्रकाश का उत्सर्जन करती है, उनको हम प्रदीप्त वस्तु के नाम से जानते हैं। क्या, प्रकाश का उत्सर्जन करती है उसको हम प्रदीप्त वस्तु जानते हैं। तो प्रकाश का उत्सर्जन इनमें से आपको देखना है कि कौन सी करती है। सूर्य प्रकाश का उत्सर्जन करता है, सही है। बल्ब प्रकाश का उत्सर्जन करता है, सही है। तो इसका ये होगा, सूर्य और बल्ब प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए, क्योंकि बाकी जल, कांच ये सभी प्रकाश का उत्सर्जन करते नहीं है। चलो तो आगे वाला क्वेश्चन, प्रकाश के अवयवों, सॉरी ये क्वेश्चन शायद दोबारा प्रिंट हो गया है, तो हम अगले वाला लेंगे। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था। आगे वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार आपके स्टेट लेवल एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा गया। ये क्वेश्चन एकदम स्टार लगा लो, आप स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके।
प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया? तो आपको याद रखना, प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? प्रकाश के कणिका सिद्धांत को न्यूटन ने दिया था। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन है, चंद्रमा किस तरह का पिंड है? चंद्रमा किस तरह का पिंड है? चंद्रमा किस तरह का पिंड है? तो आपको याद रखना है चंद्रमा। दोस्तों इस क्वेश्चन का आप आंसर है कमेंट में जरूर करना। ठीक है, चंद्रमा एक कैसा है? चंद्रमा एक अप्रदीप्त पिंड है। ये दोस्तों आपको प्रश्न कंफ्यूज करेगा एग्जाम के अंदर, क्योंकि चंद्रमा रात को समय में रोशनी देता है, तो आप उसे अप्रदीप्त कैसे बोल सकते? लेकिन इसका भी एक रीजन है। इसका सिंपल और सादा एक ही रीजन है कि चंद्रमा होता है ना, वो सूर्य से रोशनी लेकर के सूर्य की रोशनी का प्रकीर्णन करता है। क्या करता है ये चंद्रमा? क्या करता है? सूर्य की रोशनी का प्रकीर्णन आगे फैलाता है, इसीलिए ये खुद चमकता नहीं है बल्कि सूर्य की रोशनी से चमकता है, इसलिए ये अप्रदीप्त वस्तु है। ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम अड्डा चैनल को आप सब्सक्राइब करना। अगले वाला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों को मापने वाला यंत्र। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सूर्य की किरणों को मापने वाला यंत्र, सूर्य की किरणों को किस में मापा जाता है? तो सूर्य की किरणों को एक्टियोमीटर में मापा जाता है। आपको याद रखना है सूर्य किरणों एक्टियोमीटर। आगे क्वेश्चन ये भी बन सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब के लिए किसका? बैरोमीटर का। वायुमंडलीय दाब के लिए बैरोमीटर का यूज किया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे अपन कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा किस रूप में बदलती है? प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा किस रूप में बदलती है? तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। याद रखना, ये क्वेश्चन है आपको, प्रकाश संश्लेषण जो टॉपिक है उसमें से ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार ये कुछ इस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया था, वहीं से ये मैंने क्वेश्चन उठाया है। तो याद रखना है प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, और ये कहाँ से निकलती है? जल के अंदर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? जल के अंदर से निकलती है, आपको याद रखना है। आगे वाला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होगी? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है दोस्तों, निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इजाज़त दीजिए मुझे। इस वीडियो को पूरा देखें, कमेंट करें, चैनल को, हमारे चैनल एजुकेशन अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।